नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। दिल, दगा और दर्द। बीते 2 दिन से जो कहानियां हमारे सामने आ रही हैं, जो बहुत ही नाटकीय रूप से जिनको अंजाम दिया गया, ऐसे अपराध हमारे सामने आ रहे हैं। आज इन्हीं को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। सवाल कई उठ रहे हैं, लेकिन उन सब के जवाब नहीं मिल पा रहे हैं और उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। 2 कहानियां, एक मुंबई से शुरू हुई, दिल्ली में खत्म हुई बहुत खौफनाक तरीके से, और दूसरी कहानी गाजियाबाद की, जो अपने ही घर में सुनहरे सपने देखने से शुरू हुई और उसके बाद अपने ही घर के आंगन में दफन हो गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2 ऐसी प्रेम कहानियों की जिसका अंत बहुत खौफनाक हुआ। पहली कहानी जो मुंबई से शुरू हुई, श्रद्धा और आफ्ताब, एक मल्टीनेशनल कॉल सेंटर में श्रद्धा जॉब किया करती थी। बम्बल नाम की एक ऐप से मुलाकात हुई आफ्ताब से, दोनों की दोस्ती प्यार में बदली। घर वालों ने जब एक्सेप्ट नहीं किया, घर वालों ने जब उनके प्यार को नकार दिया, तो दोनों दिल्ली में रहने चले आए और दिल्ली में आकर दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी, दोनों के बीच तनातनी होने लगी। और इसी बीच वो हो गया जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा होगा। एक दिन आफ्ताब ने सोते हुए श्रद्धा को गला घोट कर मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद उसके शव के 35 टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए और 18 दिन तक जंगल में ले जाकर उन्हें ठिकाने लगाता रहा। और अब जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये गाजियाबाद की तस्वीरें हैं, जहां पर 4 साल पहले एक महिला ने अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और पुलिस तब से लेकर अब तक इस मामले में छानबीन कर रही थी। वो शख्स मिल नहीं रहा था और अब जाकर वो शख्स मिल गया है, लेकिन जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा, एक लाश के रूप में और अपने ही घर के आंगन में दफन। शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतना खौफनाक इसका अंत हो सकता है। एक पत्नी जिसके साथ इसने 7 फेरे लिए थे, उम्र भर साथ निभाने के दोनों ने वादे किए थे, उसी पत्नी ने उसे मार डाला और उसकी लाश को घर के ही आंगन में दफन कर दिया, और ये सब कुछ अपने प्रेमी की खातिर। आपको बता दें, इस पूरे मामले में दोनों ने ही हत्या की बात भी कबूल ली है। पूरा मामले का खुलासा हो चुका है। इन दोनों ही मामलों ने समाज के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं, इस आपराधिक मानसिकता के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर क्यों इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही हैं, क्यों प्यार के नाम पर अपराध किए जा रहे हैं, क्यों अपराधों की संख्या बढ़ गई है, क्यों इस समाज में जुनून और प्रेम के बीच का जो फासला है वो खत्म हो गया है, जो महीन लकीर है उसको लोग नहीं पहचान पा रहे हैं। 2 बेहद खौफनाक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों ही कहानियां बहुत ही चौंका देने वाली हैं और ये दोनों ही कहानियां किसी फिल्म के प्लॉट से नजर आती हैं, किसी क्रिमिनल स्टोरी से इंस्पायर्ड नजर आती हैं। आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है गाजियाबाद का, ये मामला सिहानी गेट थाना क्षेत्र का है और 5 अक्टूबर 2018 को भूरे सिंह नाम के एक व्यक्ति ने सिहानी गेट थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई थी। इस एफआईआर में भूरे सिंह ने कहा था कि उनके भाई का नाम चंद्रवीर है, जो कि 46 साल के हैं और चंद्रवीर बीते 28 सितंबर से लापता है, यानी करीब 1 हफ्ते बाद ये एफआईआर लिखवाई गई थी। काफी तलाश की गई लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया। इसके बाद गाजियाबाद पुलिस भी चंद्रवीर सिंह की तलाश में जुट गई, लेकिन तब भी चंद्रवीर का कुछ पता नहीं चला। हालांकि बाद में यह मामला थाना पुलिस से क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया था।
और क्राइम ब्रांच को चंद्रवीर सिंह की पत्नी सविता पर शक हुआ। पुलिस ने उसकी पत्नी सविता को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपनी प्रेमी अरुण उर्फ अनिल के बारे में बताया और पुलिस ने अरुण को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने दोनों से कड़ाई से पूछताछ शुरू कर दी तो दोनों ने हत्या करने की बात को कबूल लिया और ये भी बताया कि लाश को घर में दफना दिया गया। दोनों ने जो बात क्राइम ब्रांच को बताई वो सुनकर सभी दंग रह गए। इस महिला ने अपने अवैध संबंधों के चलते अपने पति की हत्या कर दी। वजह यह थी कि इसके पति को इसके अवैध संबंधों का पता चल गया था। पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं तमाम राजनेता, क्योंकि जिस तरह से मुंबई की श्रद्धा की हत्या हुई है और फिर उसके लाश को ठिकाने लगाया गया, उस पूरे मामले में अब राजनेता भी सामने आ रहे हैं। एक बार सुन लेते हैं क्या कुछ कहना है। देखिए, देश का दुर्भाग्य है जब दिल्ली के अंदर कोई गैर मुस्लिम, हिंदू हो या कोई और, अगर किसी से प्रेम विवाह करता हो तो उस लड़के को टुकड़े टुकड़े में परिवर्तित कर दिया जाता है। लेकिन नाम बदल के, शोला बदल करके, भेष बदल करके, फुसला बहला करके हिंदू लड़कियों को, जो मुंबई में घटना हुई है, उस मुस्लिम लड़कों ने अपने साथ विधिवत जैसा उसके परि। आज दोपहर को बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर राहुल गांधी जी एक विशाल आदिवासी सभा को संबोधित करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये 147वां जयंती है बिरसा मुंडा जी का। ये एक महान आदिवासी नेता थे। हालांकि आरएसएस आदिवासी शब्द इस्तेमाल नहीं करता है, उनको वनवासी कहते हैं, पर ये आदिवासी हैं और ये आदिवासी रहेंगे। बिरसा मुंडा जी बहुत कम उम्र में 25। तो आज इन्हीं दोनों मर्डर मिस्ट्रीज के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। कहां से और कैसे इतना मनोबल लोगों में आता है, क्यों भरोसे का गला घोटा जा रहा है, क्या वजह है कि इस तरह के अपराधों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक डॉक्टर जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर निशा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि मनोचिकित्सक हैं। साथ ही मानवी तनेजा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि एक अभिनेत्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का एफएम न्यूज पर। शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर निशा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए, आपराधिक मानसिकता एक दिन में नहीं पनपती है, धीरे धीरे वो पोषित होती है। जहां तक मैं समझती हूँ वो धीरे धीरे पोषित होती है, क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं होती है, जो कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, ये एक दिन में इंसान नहीं कर सकता है। क्या लग रहा है आपको, क्या वजह है, ऐसा क्या हमारे आसपास हो रहा है कि लोगों की मानसिकता इतनी कुत्सित, इतनी कुंठित होती चली जा रही है? देखिए, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। स्पेशली अगर हम एक इस तरह के इंटीमेट रिलेशनशिप की बात करें, जिसमें एक लड़का और लड़की जो दोनों प्यार में हैं और वो लोग इस रिश्ते में होते हुए भी एक पार्टनर ने दूसरे का कत्ल कर दिया है, हाँ। तो ऐसे केसेस में बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक हो सकती है को डिपेंडेंसी, क्योंकि ये लोग लिव इन में रह रहे थे, हाँ। तो एक दूसरे के साथ की आदत, इनका 3 साल से अफेयर था। जो आजकल की जनरेशन है, फोन पे व्हाट्सएप के थ्रू घंटों बात करती है, रोज मिलते हैं,
और जब ये यंग जनरेशन की बात करें तो डेफिनेटली वो बहुत सारा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं, एक दूसरे के साथ बिताते हैं, तो एक दूसरे की जिसे बोलते हैं आदत हो जाती है। इसमें एक चीज और भी है, आपके इमोशंस, आपका जो इमोशनल लेवल है वो बहुत लो होता है, आप एक वीक पर्सनालिटी होते हो, क्योंकि अगर मेरा पार्टनर मुझे मार रहा है तो भी मैं वीक पर्सनालिटी हूँ। अगर मैं किसी से शादी नहीं करवाना चाहता और मैं शादी से बाहर नहीं निकल पा रहा, या मेरी शादी हो गई है और मैं खुश नहीं हूँ तो भी मैं बाहर नहीं निकल पा रहा, तो मैं इमोशनली कहीं ना कहीं एक वीक पर्सनालिटी भी। लैक ऑफ फाइनेंशियल और सोशल सपोर्ट, जैसा कि इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो यहाँ फाइनेंशियल सपोर्ट, क्योंकि दोनों की उम्र कम थी, कितना कमा रहे होंगे, क्योंकि आज की यंग जनरेशन लगातार देखिए, हम इस तरह की अब तक जो घटनाएं थे ना, हम देखते थे फिल्मों में, हम देखते थे डेली सोप्स में, लेकिन अब ऐसी घटनाएं हमारे समाज में, हमारे अड़ोस पड़ोस में होने लगी है। क्या आपको लग रहा है जो हमारा मीडिया है, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जिसको कहा जाता था, वो कहीं ना कहीं इन तमाम क्राइम्स के लिए एक प्लॉट तैयार कर रही है? क्या आप ये मानेंगे, इस चीज से सहमत है? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। अगर आप सिनेमा को ऐसे काउंटर कर रही हैं, तो बागबा भी बनी है, तो ये लोग कुछ सीख लें बागबा जैसी मूवी से, कि वहाँ पे पेरेंट्स को संस्कार, पेरेंट्स को कितना ओबे करते हैं, पेरेंट्स को जैसे पेरेंट्स आपको अपब्रिंगिंग लाते हैं बच्चों की, तो ये कुछ सीख ले, कुछ तालीम अगर वहां से सीखी होती तो शायद ये घटना नहीं होती। अब मैं कहना चाहती हूँ, ये जो इतना मेरा दिल इतना कल से दुखी है, क्योंकि 25 साल पहले जो तंदूर हत्याकांड हुआ था नैना सैनी का, वो हूबहू वैसा ही हुआ है। उसपे 36 टुकड़े काट करके कांग्रेस के नेता ने उसको भून दिया था, और आज भी यहाँ पे ऐसे हुआ है कि 35 टुकड़े करके इसने पहले तो फ्रीजर खरीदा। आप बताइए, देखिए फुल प्लान मर्डर है। इट इज नॉट कि हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ है, ये प्लान मर्डर है, सोची समझी साजिश है, और कोई ना कोई एसोसिएशन के साथ मिला हुआ है, क्योंकि अकेले के बस का नहीं है। आप पहले वहां से मुंबई में रहते थे, मुंबई से प्लानिंग करके पहले उसको दिल्ली लाते हैं, दिल्ली में अकेले रहती है, फिर उसके बाद उसकी जो पेरेंट्स के साथ डिस्कनेक्ट करा देते हैं, पेरेंट्स के साथ उसका बिल्कुल भी कोई कनेक्शन नहीं होता। उसके बाद वो जब कहती है मैं शादी करना चाहती हूँ, तो आप उसका गला घोट करके हत्या कर देते हैं, और उसके बाद उसके 36 टुकड़े कर देते हैं। 36 टुकड़े के बाद फ्रिज में रख देते हैं। और ये बात इतनी गौर की है कि जो टुकड़े जब आप करते हैं, अगर कोई हत्या हो जाती है तो आपको स्मेल नहीं हो रहा, लैंडलॉर्ड को कानो कान खबर नहीं, आस पड़ोस को कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि अगर किसी की मौत भी हो जाती है तो बदबू से बहुत जगह पूरी की पूरी फैल जाती है। यहाँ पे कोई ना कोई इसके साथ था, लोग शामिल थे, संगठन के लोग शामिल थे, तभी तो उस स्मेल को इन्होंने कहीं ना कहीं से रोक पाया। तो मुझे लगता है भी जांच पड़ताल में सिर्फ लव जिहाद है, लव जिहाद के भी बहुत आगे है। जो केरल स्टोरी है वो बिल्कुल गलत नहीं है। केरल का भी कहीं ना कहीं, जैसे उसमें भोली भाली हमारी लड़कियों को, बेटियों को घुसला करके ले जाया जाता है, और उसके बाद उनको या तो टेररिस्ट ग्रुप के साथ जोड़ दिया जाता है, या फिर धर्म परिवर्तन करके वो उनको मिसयूज करते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ निकलेगा, इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, लेकिन इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये उम्र कैद की बात नहीं है, यहाँ पे इसको सजाए मौत, फांसी ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ पहले किया गया होता तो शायद अब आज आने वाला जो युवक है वो ये सब कुछ ना करता। और जो मदरसे में ये लोग जाते हैं, मदरसे में ना जा करके अगर वो स्कूल में चले जाते और पेरेंट्स इनको अच्छी तालीम दे देते, तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। ठीक है। डॉक्टर निशा, देखिए हमारा जो सोशल लाइफ है ये भी बहुत ज़्यादा बदल गया है। पहले हम सब एक संयुक्त परिवार में रहा करते थे, उसके बाद में परिवार छोटे होने लगे, संख्या परिवार में जो लोगों की थी, सदस्यों की संख्या कम होने लगी, होते होते माता पिता और उनके बच्चे, और उसके बाद अब माता पिता अलग शहर में रहते हैं, बच्चे अलग शहर में रहते हैं, कई बार तो एक शहर में रहते हुए अलग घरों में रहते हैं। उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं जो सोशल स्ट्रक्चर हमारा चेंज हो रहा है, जो लिविंग स्टाइल जो हमारा था वो बदल रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग अकेले हो गए हैं, लोगों को बहुत सारे जो मानसिक रोग हैं वो हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से ऐसी घटनाओं को बढ़ावा मिल रहा है? देखिए बहुत सारे रीजंस हैं, मैं पहले भी जैसे कह रही थी, आपको समझ में आना पड़ेगा कि ये जैसा कि उस लड़की के फादर ने भी बोला है कि उसने हमारी मर्जी के खिलाफ जाके इस पर्टिकुलर केस में स्टैंड लिया, उस लड़के का साथ दिया। तो आपको ये समझना चाहिए, ये एक वो जैसे बोलते हैं ना, अंधाधुंध में प्यार करती हूँ, ब्लाइंड लव, रिजेक्शन, मेरे को मना कैसे कर सकता है, नॉट एक्सेप्टिंग फेलियर कि मेरे रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इनकम्पैटिबिलिटी, नेवर गिविंग अप का एटीट्यूड कि मैं इस रिश्ते को छोड़ नहीं सकती हूँ और ये रिश्ता चल के रहेगा, और मेरा पार्टनर मुझे छोड़ कैसे सकता है। सोसाइटी एक बड़ा रीजन हो सकता है। अब मुझे मेंटल हेल्थ इश्यूज लग रहे हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में देखा जाए तो इस लड़की को पहले से ही बहुत ज्यादा रेड फ्लैग्स हो रहे थे, क्योंकि वो इस पर हाथ उठा रहा था।
रेगुलर फाइट्स हो रही थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इन दोनों की इनकम्पैटिबिलिटी इश्यूज भी बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे थे इस रिलेशनशिप में। हम लोगों को इनकम्पैटिबिलिटी को मानते नहीं है, तो ये एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। बहुत सारे हम लैक लोग ऑफ मैरिटल रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि हमारा Acceptance. रिलेशनशिप फेल भी हो सकता है। यस यस, वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हमारा रिश्ता फेल हो सकता है, हम इस रिश्ते में नहीं रह पा रहे हैं, हमारा रिश्ता हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, हम एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, और जब भिन्न है तो शायद हमारा हो सकता है एक समय पर एक इंसान दूसरे को पसंद करता है, एक वक्त के बाद उसकी पसंद बदल जाती है, उसे उसकी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, उसकी चाहतें बदल जाती हैं। तो अच्छा है ना अगर आप उस रिश्ते को खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ दें, इंस्पायर ऑफ कि आप झगड़ कर, अब देखा जाए कोई बाउंड्रीज नहीं है, आपको आपका पार्टनर कंट्रोल करने की भी अगर कोशिश कर रहा है, या आप खुद ही अपने दूसरों को छोड़ रहे हैं, ऐसा भी होता है। जरूरी नहीं है कि पार्टनर कंट्रोल करने की। मैं बहुत सारे केसेस में देखती हूँ कि औरत की जिंदगी मोस्टली क्या होती है, पति, उसके इर्द गिर्द बॉयफ्रेंड, उसके इर्द गिर्द उसकी लाइफ चलती है। वो सुबह क्या कर रहा है, शाम को क्या कर रहा है, रात को क्या कर रहा है, मैं सुबह क्या कर रही हूँ, मैं शाम को क्या कर रही हूँ, मैं रात को क्या कर रही हूँ, हर चीज एक दूसरे को बताना। तो वो अपने आप में कोई बाउंड्री ही नहीं रिलेशनशिप में है। तो आप देखिए अगर रिश्ते में आप हैं तो जरूरी नहीं ना आप किसके साथ क्या बात की, कब बात की। कुछ रिश्तों में ये जो हम ज्यादा ओपननेस की सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है मुझे लगता है कि आज हम ये सोचते हैं कि हम हर एक चीज, मैंने खाना क्या खाया, मैंने किससे बात की, मैंने कपड़े क्या पहने, जब हम ये सारी चीजें और घंटों फोनों पर बात करते हैं और रोज मिलना और घंटों साथ बिताना, वो किसी भी रिलेशनशिप की कंपैटिबिलिटी में महत्वपूर्ण रोल प्ले नहीं करते हैं। जिसे बोलते हैं ना, इससे कोई हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बनता। हेल्दी रिलेशनशिप एक दूसरे को एक्सेप्ट करने से बनता है। हम ये नहीं भूलें कि ये दोनों एक रिश्ते में थे, जिसे हम प्यार का नाम देते हैं या लिव इन का नाम देते हैं। तो कहीं ना कहीं समाज से हट कर इन दोनों ने, चाहे वो भी मुस्लिम कम्युनिटी था तो उसने भी हिंदू कम्युनिटी की लड़की को एक्सेप्ट किया। तो कहीं ना कहीं हो सकता है उसे अपना रिलीजन भी पसंद ना हो, अपने रिलीजन के लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो भी पसंद ना हो, पर कहीं ना कहीं हमारे में न्यूरोकेमिकल चेंजेस होते हैं। आजकल की जो पॉपुलेशन है वो ड्रग्स बहुत लेती है, तो ड्रग्स का भी इन्फ्लुएंस हो सकता है। मुझे इस केस में कहीं ना कहीं साइकेट्रिक इलनेस का रोल तो लगता ही है, पर डेफिनेटली साइकोपैथिक ट्रेट्स है, उसका आईक्यू ब्रिलियंट हम था। आफ्ताब और श्रद्धा की बात कर रहे हैं, लेकिन जो गाजियाबाद से मामला सामने आया है, सियानी गेट थाना क्षेत्र का मामला है। 4 साल पहले एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी और अपने ही घर के आंगन में उसे दफन कर दिया। आज 4 साल बाद क्राइम ब्रांच ने इस पूरे केस को अनफोल्ड किया है। तो मानवी जी, पूरी तरह से नजर आ रहा है कि रिश्ता, चाहे आपका कानूनी कोई रिश्ता हो या फिर आपने प्यार में बंध के कोई रिश्ता बनाया है, चाहे आपको समाज का, परिवार का अप्रूवल मिला है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कब किस रिश्ते का क्या अंजाम होगा ये नहीं पता। प्यार और जुनून के बीच का जो फर्क है वो खत्म हो चुका है, विवेक शून्य हो चुका है पूरा। देखिए, आप जो ये प्यार का रिश्ता कह रही है, मेरे को तो नहीं लगता ये प्यार का रिश्ता है, क्योंकि अगर प्यार का रिश्ता होता तो अगर वाइफ या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, जैसे लिव इन रिलेशनशिप में थे, अगर वो किचन में भी जाती है और वहां पे अगर उनका चाकू से हाथ हल्का सा कट जाता है कुछ भी पकाते हुए, तो उस वक्त ही वो फर्स्ट एड देंगे, वो घबरा जाएंगे, और यहाँ तो पहले गला घोट करके मार दिया और उसके बाद 36 टुकड़े कर दिए, तो ये प्यार का रिश्ता तो नहीं है। और दूसरी बात, ये हीट ऑफ द मोमेंट पे अगर हुआ होता तो ये उसको जो बॉडी को डिस्पोज करने की बात है, ये बॉडी को उस तरीके से डिस्पोज नहीं करते। अब मैं आपको यहाँ पे उदाहरण देती हूँ कि जब हमने सब स्कूल में गए हैं और सब मेडिकल स्टूडेंट रहे हैं, कोई ना कोई एक स्टेज तक, एक ग्रेड तक, आप जब नाइफ को हाथ में पकड़ते हैं इनिशियली और आप फ्रॉक का जब ऑपरेशन करते हैं जब मेडिकल स्टूडेंट को, तो हाथ कपकपा जाते हैं, आपके बिल्कुल हाथ लड़खड़ा जाते हैं, आप कर नहीं पाते हैं वो चीज, आपको फोर्स किया जाता है क्योंकि वो पढ़ाई का हमारा एक पार्ट होता है। उसी तरह ये 36 टुकड़े इन्होंने कर दिए, अकेले के बस का नहीं है, कोई ना कोई एसोसिएशन वाले थे, कौन इनको फंड कर रहा था, क्योंकि अभी जांच पड़ताल में पता लगेगा, क्या पता उस लड़की पे क्या दबाव था, क्योंकि अभी तो उसने सिर्फ ये बोला कि रात को वो 2 बजे जाता था और वो डिस्पोज करता था एक पार्ट, अच्छा दिन उसने ये काम किया। लेकिन जब आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुई तब मोटिव पता लगेगा कि एग्जैक्ट मोटिव क्या था मर्डर के पीछे, क्योंकि क्या वो ट्रैफिकिंग का था, क्योंकि केरल में जैसे लड़कियों को सप्लाई किया 32,000 लड़कियां गायब हो गई, क्या ये मोटिव ट्रैफिकिंग का था, क्या ये धर्म परिवर्तन करके इन्होंने टेररिस्ट ग्रुप के साथ इसको इन्वॉल्व कर रहे थे। तो बहुत सारी चीजें हैं, प्यार नहीं है, मैं ये फॉर श्योर हूँ, क्योंकि अगर प्यार आप करते हैं तो आप ऐसे किसी की हत्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर निशा कुछ कहना चाह रही थी जी।
देखिए, जब हम किसी साइकेट्रिक इलनेस से सफर कर रहे होते हैं तो आप एक इंसान से आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा उस इंसान से बहुत प्यार कर सकता है और आपकी पर्सनालिटी का दूसरा हिस्सा उतनी ही शिद्दत से नफरत कर सकता है। इसीलिए मैं बार बार जोर दे रही हूँ, ये मेंटल इलनेस का केस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, ये भी एक बात बिल्कुल ठीक है। पर जो कोई भी नॉर्मल इंसान, जैसा कि मानवी जी ने कहा, कोई भी नॉर्मल इंसान किसी को मार नहीं सकता है, तो डेफिनेटली वो नॉर्मल नहीं है। तो नॉर्मल इंसान 36 टुकड़े भी नहीं कर सकता। नॉर्मल इंसान हीट ऑफ द मोमेंट में मार दिया, हीट ऑफ द मोमेंट में आपने मार दिया। 36 टुकड़े करे तो 36 टुकड़े का जो स्मेल है, डॉक्टर साहब इतना तो आपको मालूम होगा, इतनी तो आपने पढ़ाई करी होगी, आप ऐसी डॉक्टर बन गई है। 36 टुकड़ों की जो स्मेल है उसकी बदबू को तो हटाया होगा। लैंडलॉर्ड को खानो पान खबर नहीं हुई, नेबर्स को खानो पान खबर नहीं हुई, आपने वो गली भागी, आपने वो गली देखी, सारे न्यूज चैनल में वो गली आ रही है। इतनी छोटी सी गली है, उसमें एक अगर बंदा भी निकलता है, एक व्यक्ति भी निकलता है तो 4 बंदों को पता लग जाता है। वो इतनी छोटी सी गली है, वहां से वो सब कुछ डिस्पोज ऑफ कर दे, वहां किसी को स्मेल भी नहीं आई। एक खून हो गया, खून तो हो गया, लेकिन उसको 36 टुकड़े कर दिए और किसी को पता ही नहीं है, कोई बदबू ही नहीं है। ये आपको पता है, अगर 4 दिन लाश पड़ी रहती है या 2 दिन भी लाश पड़ी रहती है। अपना साइकेट्रिक एंगल से इस केस को की बात कर रही हैं कि कैसे एक मानसिक रूप से बीमार इंसान भी होते हैं, किस तरह की क्रिमिनल मेंटालिटी लोगों की बनती है, वो उस एंगल से उस चीज को बता रही है। जी, तो मैं मान रही हूँ उनकी बात। अगर उसने हीट ऑफ द मोमेंट में मार दिया, 36 टुकड़े भी कर दिए, तो कुछ ना कुछ उसके साथ एसोसिएशन वाले थे, कोई संगठन उसके साथ इन्वॉल्व था जो उस बदबू को मिटाने में उसकी मदद कर रहा होगा। घटनाक्रम को उसने अंजाम दिया, इतना जघन्य अपराध किया। ठीक है, ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात, कत्ल करने के बाद वो फ्रिज लेके आया है, तो जो फ्रिज लेके आया उसको भी पता नहीं लगा घर में डेड बॉडी है, उसको बदबू नहीं आई। ये तो कितनी बड़ी सवाल है। आपने कत्ल कर लिया, ये तो आपने भी देखा होगा डॉक्टर साहिबान, जब कत्ल करने के बाद वो फ्रिज लेके आया तो अगर फ्रिज कुछ घंटों के बाद ही लाया तो घर में डेड बॉडी की बदबू नहीं आई। ये कितना बड़ा सवाल है। क्योंकि ये कुछ सवाल ऐसे हैं जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये मर्डर है, रेयर ऑफ द रेयर केस भी है, लेकिन साजिश है, लोग इन्वॉल्व है। पता नहीं कहाँ से उसको फंडिंग आ रही थी। मदरसे में जो ये सिखाते हैं ना, जिहादी अंकल जो ये सिखाते हैं, ये उसी का परिणाम है। जो पूरा चीज है उसके बारे में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। डॉक्टर निशा एक साइकियाट्रिस्ट है, एक मनोचिकित्सक है, तो वो उस लिहाज से उस केस को अनफोल्ड करने की कोशिश कर रही है कि कैसे लोगों की आपराधिक मानसिकता काम करती है, कैसे लोगों की अलग अलग पर्सनालिटीज होती है। जी डॉक्टर निशा, आप अपनी बात पूरी करें। या तो मैम को म्यूट कर दीजिए, तभी मैं बोल पाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ फाइट करने नहीं, अपना व्यू पॉइंट एज ए प्रोफेशनल रखने के लिए बैठी हूँ। जी, साइकोपैथ्स की जो टेंडेंसीज होती है, जब हम क्रिमिनल की माइंड की बात करते हैं तो क्रिमिनल का IQ ब्रिलियंट होता है। बात माननी पड़ेगी। अगर इस पर्टिकुलर केस में माने तो उसने अपनी ब्रिलियंस का इस्तेमाल कर इस केस को कवर अप करने की कोशिश की। इसीलिए 6 महीने किसी को भी ये पता नहीं चला कि उसकी डेड बॉडी कहाँ है। तो ये पर्टिकुलर केस बिल्कुल क्लियर है। जब भी कोई सी साइकोपैथिक टेंडेंसीज के केसेस होते हैं तो ऐसा होता है। अगर आपको तंदूर कांड का पता हो, अगर आपको निठारी कांड का पता हो, तो सब साइकेट्रिक इलनेस से आप बदबू का भी जवाब दे दीजिए, जो उसका स्मेल है उसका भी जवाब दे दीजिए, जो उसका भी जवाब दे रहे हैं। मानवी जी प्लीज। जी मैम, आई थिंक सो, मुझे फिर ऐसा लग रहा है, कहीं आप प्लीज चेक करिए। आप यहाँ पर एक व्यू पॉइंट देने के लिए बैठे हैं, डिबेट में हम व्यू पॉइंट देने के लिए बैठे हैं। व्यू पॉइंट लॉजिकल होना चाहिए, बेसलेस नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ आकर के बैठ रही है। जब आप डॉक्टर हैं, आप एक ऐसे पद पे हैं, तो आपको जाहिर सी पता है ये बात की एक स्मेल आ जाती है, कुछ देर के बाद बॉडी में से एक स्मेल आ जाती है जो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं की जाती है। लाइमलाइट चाहिए, प्लीज लाइमलाइट दे दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइमलाइट मुझे नहीं चाहिए। लाइमलाइट आपको चाहिए, तभी आप बेसलेस बातें कर रही है कि हर बंदा आपको देखे आकर। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल मैम। डॉक्टर निशा, मानवी जी प्लीज पर्सनल कमेंट। हम यहाँ पर ये चर्चा कर रहे हैं कि जैसे गाजियाबाद में घटना हुई, अपने ही पति को मार कर अपने ही घर में दफन कर दिया। दूसरी घटना, मुंबई से आप दिल्ली तक आते हैं, प्यार की कस्में खाते हैं और उसके बाद अपनी ही लिव इन पार्टनर को जान से मार देते हैं। 35 टुकड़े करके 18 दिन तक उसकी लाश को ठिकाने लगाते रहते हैं। ये जो आपराधिक मानसिकता हमारे समाज में डेवलप हो रही है, एक के बाद एक, खासतौर पर ऐसे सिलसिले सामने आ रहे हैं जिसमें प्यार की आड़ में जघन्य से जघन्य, खतरनाक से खतरनाक अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है। ये जो एक ट्रेंड बनता जा रहा है समाज में, इस पर रोक लगानी होगी। इसकी क्या वजह है, इस पर चर्चा करनी होगी और कैसे ये जो अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है इसको रोकना होगा। बहरहाल समय हमारे पास खत्म हो रहा है यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया मानवी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निशा हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए।
सवाल जिनके इर्द गिर्द आज की ये चर्चा हमने रखी थी, कोशिश हमारी यही थी कि इन सवालों के हम जवाब ढूंढ सके, क्योंकि जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है वो एक बहुत खतरनाक स्तर है। वो समाज के लिए भी खतरनाक है, हमारे और आपके लिए भी खतरनाक है। क्या प्यार और जुनून में भेद खत्म हो चुका है? लोग ये समझना भूल चुके हैं कि क्या प्यार होता है, प्यार की क्या मर्यादाएं होती हैं, क्या गहराई होती है। आपराधिक मानसिकता को असल में बढ़ावा कहाँ से मिल रहा है? कैसे लोगों को इतना ज़्यादा संबल आ रहा है कि इतने बड़े अपराधों को अंजाम दे रहे हैं? सामाजिक दूरी कहीं इन बढ़ते अपराधों की वजह तो नहीं है? और बार बार क्यों अपराध होते हैं और क्यों किसी को कुछ पता नहीं चल पाता है कि आखिर हमारे आसपास हो क्या रहा है? तमाम ऐसे सवाल है जो इन दोनों ही घटनाओं के बाद अब खड़े हो गए हैं। बहरहाल क्राइम ब्रांच ने गाजियाबाद की सिहानी गेट की इस पूरी घटना को अनफोल्ड कर दिया है और श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री पर अब भी लगातार जांच जारी है। कई बड़े खुलासे और होने बाकी हैं। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़।